ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है बाप और दैवी परिवार का डबल प्यार। अव्यक्ति शारी, आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है, वही स्वर्ग में जाता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। जब परमात्मा प्यार का अनुभव होता है तो उस प्यार में हर एक आत्मा के प्रति अपना ईश्वरी परिवार तो है ही, पर विश्व की हर आत्मा के प्रति स्नेह रहता है। क्योंकि जब हम हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो स्नेह तो हो गई, लेकिन हम किसी के संस्कार, स्वभाव, किसी भी प्रकार की और बात पर ध्यान देते हैं तो मतभेद हो सकती है। और अभी तो बातें हैं, एक तो हर एक की सेवा भी करनी है, दूसरा जो हिसाब किताब है पिछले वो भी सब चुकता करने हैं, और एक आत्मिक संबंध हर एक के साथ अटेंशन रखना है कि स्नेह के साथ कभी आसक्ति ना हो किसी से भी। क्योंकि जरा भी आसक्ति होती है तो क्या होता है, सुख मिलेगा टेम्पररी और दुख मिलेगा। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब देह अभिमान के कारण है। तो संगम युग एक निराले तरह का स्नेह, जिसको कहें आत्मिक स्नेह, जिसमें कोई भी आसक्ति नहीं। ऐसे कभी सुना होगा कि स्नेह हो और आसक्ति ना हो? आसक्ति होती है फिर स्नेह होता है, नहीं? पर बाबा का बनने के बाद सभी से स्नेह है हमारा, परंतु आसक्ति नहीं है। ये अटेंशन बहुत देना है। कौन कौन समझते हैं कि हमें दैवी परिवार से बहुत प्यार है और प्यार मिलता भी है। सभी प्यार है भी और प्यार मिलता भी है, राइट? कई कहते हैं उसका मेरे प्रति स्नेह नहीं है या मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं है। परंतु हम स्नेह में रहें तो ऑटोमेटिकली औरों का भी बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं,
कई हमको आके कहते हैं कि उस आत्मा का मेरे से स्नेह नहीं है या मेरे से व्यवहार ऐसा है, तो उस आत्मा को प्रेम की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसको प्रेम होता, स्नेह होता, मिलता, तो वो औरों से स्नेह से चलती। क्योंकि नहीं है, तो हमें क्या सहयोग देना है कि हम स्नेही रहें उसके साथ। तो वो जो सहयोग मिलेगा, उससे उसके मन में दूसरों के प्रति ऑटोमेटिकली और आपके प्रति भी स्नेह होगा। क्योंकि संगम युग पर भी बहुत तरह के पिछले हिसाब किताब चुकता करने होते हैं, तो छोटी मोटी परीक्षाएं आती हैं, परंतु हमें उसको स्नेह से पास करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप और दैवी परिवार का डबल प्यार हो गया, बाप का और दैवी परिवार का। तो बाप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिलता है। सब बच्चों को ज्ञान के साथ साथ क्या कहते हैं, सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार में ही प्रभु, रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। सबसे पूछते हैं ना एक एक से, आप क्यों ज्ञान में आए, क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा आप लोगों को? बाबा का प्यार भी पहले तो हम लोग जाते थे पांडव भवन में दिल्ली में, तो वहाँ गुलजार दादी की मदर थी, ऑलराउंडर दादी। तो हम लोग जाते थे, तो पहले कोई टाइम ऐसा होता था कि सब दादी हैं, जब आप जाते हैं तब तो उन्हें अगर मुरली पढ़नी है, नहीं तो वो लोग बैठे होते थे जैसे स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब जा रहे होते थे, कलकत्ता में हम थे, तो निर्मल शांता दादी हमेशा जैसे छुट्टी दे रही है सब, मतलब ये प्यार ही है ना, राइट। और जो बड़ी दादी थी तो बुलाती भी बहुत प्यार से थी। तो इसलिए प्यार के अनुभव से ही फिर उसके बाद ज्ञान, राइट। तो बाबा कहते हैं कि हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का प्यार मिलता है और दूसरा दैवी परिवार का प्यार मिलता है। तो बाबा कहते हैं प्यार के अनुभव ने परवाना बना दिया। प्यार की चुंबक, प्यार चुंबक का काम करता है। और फिर बाबा कहता है कि प्यार में झुकने और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं, सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं, वही स्वर्ग में जाते हैं। जीते जी जो मरते हैं, बाबा कई प्रकार से हमारी त्याग, तपस्या और सेवा। आप लोग यहाँ आए हैं, कितने एक रूम में रहते हैं? 3 4, हाँ 5, अच्छा, एक बाथरूम, अच्छा। कितने बजे उठना पड़ता होगा ना? 5 को नहा के यहाँ 5 बजे पहुँचना है, तो अभी तो फिर भी इतनी सुविधा है। जब हम लोग आए ज्ञान में 58 में, पांडव भवन में कुछ भी नहीं था। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, जहाँ शांति स्तंभ है, तो बाद में कमरे बने सारे।
हाँ, पहले नहीं था, पहले सिर्फ मेन पांडव भवन की बिल्डिंग, और 20 ज्यादा से ज्यादा 20 रह सकते, 20 से ज्यादा होते थे भाइयों के लिए बाबा टेंट लगवाते थे पीछे की तरफ। और नहाना, गर्म पानी, आधी बाल्टी मिलती थी गर्म पानी, आज की तरह नल नहीं बहाते थे। हर चीज जो है ना, लकड़ी का चूल्हा, बहुत बड़े चूल्हे होते थे, खाना तो बहुतों का बनता था ना। तो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना सबको तो नहीं आता, हो सकता है छोटे स्थानों पर आजकल सिटीज में तो गैस है सबके पास, ठीक है। और सभी बनाते थे। हमारे विश्व रतन दादा, सुना होगा, वो चपाती बनाते थे, क्योंकि हम लोगों से इतनी देर खड़े नहीं होके बना पाते, तो हम लोग सब्जी, चावल, सैलड इसमें मदद करते थे। परंतु खड़े होकर के, क्योंकि धुआं होता है ना, धुएं में आंखों में पानी आता है नहीं, अगर आपको आदत नहीं है। लेकिन हर तरह से कर्म योग है, तब फिर हर तरह से तपस्या, तो ये हमारी जो यात्रा है रूहानी, उसमें ये सब पास करना होता है। तो उससे क्या होता है, हम मजबूत बनते हैं, और मजबूत बनना बहुत ज़रूरी है, नाजुक नहीं हो सकते, क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी होती हैं ना, तो बाबा तैयार रखता है हम बच्चों को, कि उनको ऐसा न लगे कल, कि हम बाबा के पास आए तो हमको ये भी करना पड़ा, ये भी करना पड़ा। न भी ड्यूटी हो तो भी करना चाहिए, अपनी रुचि दिखानी है। यज्ञ है, यज्ञ की सेवा है, यज्ञ की संभाल है, हमको और क्या करना है। सारी दुनिया में सबसे बड़ा परिवार हमारा परिवार है, तो ये तो खुशी की बात है ना, कितना बड़ा परिवार है। अभी यहाँ पर शांति वन में एक ही भंडारा चलता है, तो सब जगह भोजन मिलता है एक भंडारे से, ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। यहाँ तो हर घर में छोटे छोटे चूल्हे जल जाते हैं, पर बाबा एक ही भंडारा चलाते हैं, एक ही भोजन सबको मिलता है। तो ये एक नए तरह का सब कुछ है। तो कई बार ऐसा होता है कि एडजस्ट करना पड़ता है, परंतु वो भी तो शक्ति आएगी ना करने से। तो ऐसा नहीं है कि हर बार इजी लगता है, कभी कभी डिफिकल्ट। जैसे हम लोग घरों से आए तो हमने तो अ, अलग रूम है, अलग बाथरूम है, सब सुविधाएं होती हैं ना, परंतु जो बाबा का प्यार होता है ना, ईश्वरी परिवार, तो या ये ख्याल ही नहीं रहता है कुछ भी। बहुत अच्छा लगता है, सब मिल के करो, मिल के करो। हमारी भूमि बहन 40 के साथ रहती थी हॉस्टल में, नरियाद के 40। इसका मतलब 40 का खाना बनता है, 40 का सब कुछ होता है। परंतु स्टूडेंट लाइफ है, नहीं, लोग कैंप में जाते हैं, तो कैंप में भी तो ऐसे ही रहना होता है। हम लोगों को बाबा एक बार, हम लोग कश्मीर में थे, बाबा ने कहा बच्चे एग्जीबिशन करो, तो हम लोगों ने पहलगाम में, वहाँ पर बहुत अच्छी एक नदी है, बड़ी सुंदर, उसके किनारे पर टेंट लगाया, और टेंट लगा के एग्जीबिशन की, रहते भी वहीं थे। सब टेंट में रहते थे, टेंट में ही खाना बनता था, पर अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे उस टाइम पे। राइट, तो सभी को, बाबा के बच्चों को हर प्रकार की, हर बात का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा का प्यार और फिर दैवी परिवार से प्यार। ओम शांति।